ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर भारत अपनी गवेषणा के बल पर जगत गुरु की उपाधि से विभूषित है। तक्षशिला नालंदा की उपलब्धियों का इतिहास इसका गवाह है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों की गाथा फायन और वेनसांग के विवरणों से जानी जा सकती है। भारतीय विद्वानों की जिज्ञासा भूगोल यानी कि भूमि संबंधित ज्ञान और खगोल यानी कि आकाश संबंधित ज्ञान के रहस्य को उद्घाटित करने में सर्वदा सफल रही है और आज भी रहा है। तो ऐसे एक जिज्ञासु के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर सामंत। अगर उनकी पूरी नाम बोला जाए तो चंद्रशेखर सिंह हरिश्चंद्र महापात्र सामंत है और हम उन्हें पठानी सामंत के नाम से जानते हैं। उस समय उड़ीसा की राजधानी कटक थी। एक बार चंद्रशेखर जी कटक के कमिश्नर से मिलने गए। कमिश्नर साहब ने सुना था कि चंद्रशेखर सामंत नाम का एक व्यक्ति असाधारण प्रतिभा संपन्न गणित विद्या का सर्वोच्च विद्वान है। उन्होंने चंद्रशेखर को यथोचित सम्मान किया और जानकारी हेतु पूछा, क्या आप दूर से पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हैं? चंद्रशेखर ने जवाब दिया, अवश्य बता सकता हूँ। इतना सुनते ही कमिश्नर साहब उनको साथ लेकर एक पहाड़ के पास पहुंच गए। वहां चंद्रशेखर जी ने अपनी झोले से अपनी बांस की नली और हाथ भर लंबी तीलियों के कुछ टुकड़े निकाले। अपने इन्हीं साधारण यंत्रों के द्वारा उन्होंने पहाड़ की ऊंचाई को देखा, कुछ गणना की और उसकी ऊंचाई अंकित कर दी। कमिश्नर साहब ने जब सरकारी मानचित्र से मिलान किया तो चंद्रशेखर जी सही और खेरे साबित हुए। चंद्रशेखर सामंत भारतीय ज्योतिष विद्या के अनन्य प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनका जन्म पुरी जिला के खंडपड़ा नामक गांव में 1835 में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अपने पिता से ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण काव्य आदि की शिक्षा पाई थी। बचपन से ही चंद्रशेखर जी के मन में आकाश के टिमटिमाते ग्रह नक्षत्रों को बारे में जानकारी प्राप्त करने की बलवत ललक थी। उन्हें केवल उड़िया और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। उस समय उड़िया भाषा में छपी कोई ऐसी पुस्तक ना थी जिससे चंद्रशेखर की जिज्ञासा पूरी होती। अतः वो रात भर आकाश को और देखते रहते और आंखों से ग्रहों नक्षत्रों का रहस्य जानने के प्रयास करते रहते थे। समयांतर उन्होंने ताड़पत्र पर संस्कृत भाषा में हस्तलिखित ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया। इन ग्रंथों के लिखी गई बातों की परीक्षा करने के लिए उन्होंने लकड़ी के कुछ यंत्रों का निर्माण किया और उन्हीं यंत्रों को द्वारा ग्रह नक्षत्रों के उदय अस्त और गति का निरीक्षण किया। चंद्रशेखर सामंत जी बड़े ही परिश्रमी और लगनशील व्यक्ति थे। अपनी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए वो रात रात भर जागते थे, चिंतन मनन और अध्ययन करते रहते थे। इसी दौरान उनका शरीर भी क्षीण होने लगा। रात रात भर के पढ़ने के हेतु उनकी दृष्टि शक्ति में भी थोड़ा सा कमज़ोर होने लगा। फिर भी उन्होंने अपना अनुसंधान कार्य को निरंतर करते रहे। उन्होंने अपनी अनुसंधान कार्य को संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध कर जिस पुस्तक की रचना किया था उसका नाम था सिद्धांत दर्पण। इस पुस्तक में उन्होंने चंद्रमा के विषय में अनेक तथ्यों का उद्घाटित किया। इसमें बिना किसी दूरदर्शक यंत्रों की सहायता से सही गणना करने की प्रक्रिया बतलाई गई है, जिसकी प्रशंसा यूरोपीय विद्वानों ने भी किया है। उनके पिता पंडित थे और जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। पिता का प्रभाव पुत्र पर भी स्वाभाविक पड़ना था। अतः चंद्रशेखर जी एक जिज्ञासु भक्त बने। उनका जीवन अभावों से घिर एक साधु का समान था। अपने जीवन के महान उपलब्धियों सिद्धांत दर्पण को उन्होंने जगन्नाथ जी को समर्पित कर दिया। तो उनकी एक बहुत बड़ी अंतिम अभिलाषा थी। वो ये चाहते थे कि उनका शरीरांत यानी कि वो जगन्नाथ धाम में अपना शरीर त्याग करें। वैसे अतः 1904 ईस्वी में जगन्नाथ धाम पुरी में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो आज ये विज्ञान के युग में इस ग्रह नक्षत्रों को नापने के लिए बहुत सारे अत्याधुनिक आविष्कार हो चुका है। फिर भी यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य चंद्रलोक याद करके आ चुका है। लेकिन चंद्रशेखर सामंत ने बिना किसी यंत्र के सहारे जिन रहस्यों को उद्घाटित किया था वो हमारा अमूल्य विभूति है, जिसकी प्रशंसा यूरोपियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है।